हर हर महादेव। हजारों वर्ष हो गए होली जैसे त्यौहार को मनाते मनाते, पर दूसरा प्रहलाद क्यों तैयार नहीं हुआ? क्योंकि हमको सिर्फ एक बहाना चाहिए कि हमें अपने दुखों को मिटाने के लिए कि हम ये त्यौहार मना रहे हैं। दूसरा प्रहलाद क्यों नहीं पैदा हुआ? एक ही प्रहलाद पैदा हुआ, एक ही ध्रुव पैदा हुआ, एक ही रावण पैदा हुआ, एक ही राम पैदा हुआ, एक ही 16वीं कला प्रधान व्यक्ति कृष्ण पैदा हुआ, एक ही बुद्ध पैदा हुआ, एक ही महावीर पैदा हुआ, एक ही जीसस पैदा हुआ, एक ही स्वामी विवेकानंद पैदा हुआ, एक ही रामकृष्ण परमहंस पैदा हुआ, एक ही शक्तिपुत्र जी महाराज जैसा ऋषि पैदा हुआ, एक ही व्यक्ति पैदा हुआ। दूसरा क्यों प्रहलाद में जिनका नाम है, दूसरा क्यों प्रहलाद ध्रुव नहीं बन पाया? क्योंकि हमने प्रहलाद को मान लिया। हमारे सामने यदि मीरा उस समय थी, कृष्ण भगवान के समय थी, राधा थी, तो उसके पास एक अवसर था, उस अवसर को अपना अवसर बना लिए। हमने क्या अवसर बनाया? हमने अवसर नहीं बनाया। प्रहलाद जैसा व्यक्ति 15 से 17 साल की उम्र में कहाँ पहुँच गया? खंभे से भगवान को निकाल कर रख दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? 40 साल 45 साल के हो गए हैं। मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, किसी योग्य गुरु से जुड़ा हूँ, तो इस वीडियो को बना रहा हूँ। और हम 19 साल की उम्र में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शिष्यता देकर उसे मगध का सम्राट, भावी सम्राट बना दिया था। और अब 40 साल 45 साल के हो गए हैं। दंड का पता नहीं, संघ का पता नहीं, किससे कैसे बात करना है, कहाँ पर क्या करना है। आपको किसी भी भाषा में बात करने का अवसर नहीं। आप समझते हैं कि हम गृहस्थ में रहकर ही सब चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। जब गृहस्थ में भी रहकर ही प्राप्त हो जाता तो मीरा कुमारी को क्या जरूरत था राजस्थान राजा महाराजा जैसे लग्जरी लाइफ को छोड़ करके वृंदावन जाने की क्या जरूरत थी? इतना दूध दही मक्खन घी सब चीज़ तो था। राधा माता जी, राधा मैया जी जो भी है उनके पास, तो क्या जरूरत है उनको कृष्ण के वियोग में जीने से? जब कृष्ण की हुई तब उनके मुख से, उनके शरीर से कृष्ण कृष्ण आवाज आया। जब मीरा कृष्ण की हुई तब उनके मुख से कृष्ण कृष्ण करके आया। पर अफसोस अभी आप अवस्था तक पहुँचे ही नहीं। आप सोचते हैं गृहस्थ में रहकर हम सब चीज़ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं उन गुरु भाइयों गुरु बहनों के भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूँ कि यदि आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। एक साधे सब जाए। या तो आप भक्ति का मार्ग अपना लीजिए, साधना का जो भी है, तो आप प्राप्त करेंगे। यदि आप दोनों करेंगे तो नहीं प्राप्त करेंगे। इसी तरह आपकी कई पीढ़ी मिट्टी में मिल गई और आप भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है।